जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जैसा कि आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं HCF। आइए हम लोग HCF के बारे में जानेंगे। आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख लीजिए कि HCF जो है, HCF का पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। आइए हम लोग इसको परिभाषा जानते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें वह सभी संख्याएं पूरी विभाजित हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए, देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का, मान लीजिए हम कोई दो संख्या लेते हैं 12 और 16। 12 और 16 दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। अब हम लोग क्या करेंगे? 12 जो है किससे कट सकता है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। 12 जो है 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से, 4 से, 6 से, स्वयं 12 से। 16 किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 4 से और 8 से और स्वयं 16 से। यानी कि हमारा, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? महत्तम समापवर्तक हम लोग ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मान लीजिए परिभाषा के अनुसार हम लोग चलेंगे। परिभाषा में क्या दिया है? दो या दो से अधिक संख्या। मान लीजिए दो या दो से अधिक संख्या है, ठीक है। दो या दो से अधिक संख्या है, दो संख्या, इससे अधिक भी हो सकता है। हम लोग जैसे माने हैं कि कोई दो अधिक संख्या लिए हैं, अधिक छोड़िए, कोई दो संख्या लिए हैं, दो संख्या हमारा हो गया। अब हम लोग इसका महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे? पहली बात, हम लोग 12 को काटने वाले अंक को हम लोग यहाँ पे लिख लिए और 16 को काटने वाले अंक या संख्या को यहाँ पे हम लोग लिख लिए। और फिर उसके बाद इसमें क्या करेंगे? इसमें बोला है कि महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है। महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी अब हमारा इसमें जो है, इसमें देखिए एक एक, यानी इसमें कॉमन मिल रहा है। परिभाषा में क्या बोला है? बड़ी से बड़ी संख्या लेना है हम लोगों को। यानी ए हमारा अभी तक छोटा है, दो भी हमारा छोटा है, और आगे देखेंगे 3 है, लेकिन 3 इसमें नहीं है। अब देखेंगे 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, इसमें 6 नहीं है, यहाँ पर 12 है, इसमें 12 नहीं है। समझ रहे हैं? यानी हमारा बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 4 है। क्या है? 4। यानी हमारा दोनों में कॉमन है, और दोनों में कॉमन है, और अगर 4 से इन दोनों को काटेंगे कट जाएगा हमारी। यानी हमको परिभाषा के अनुसार बोला है बड़ी से बड़ी संख्या लेना है, तो बड़ी से बड़ी संख्या जो है हमारी 4 होगी इसमें। समझ रहे हैं? अब आइए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अब मान लीजिए हम लोग इसको जो है हम लोग दो तरीके से करेंगे, दो मेथड से हम लोग करेंगे इसको। आइए हम लोग वो दो मेथड है क्या, उस दो मेथड के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला जो है हमारा डिवीजन मेथड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भाग विधि। जिसको हम हिंदी में कहते हैं भाग विधि। मान लीजिए हम कोई तीन संख्या लेते हैं, 24, 30, 40। हमारा ये कोई तीन संख्या हुआ। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? डिवीजन मेथड यानी भाग विधि। अब हम लोग इसको भाग विधि से करेंगे। आइए हम लोग भाग विधि से कैसे करते हैं, आइए हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग भाग विधि से करेंगे। इसमें हम लोग पहले लेते हैं सबसे छोटी संख्या, और छोटी संख्या से जो बड़ी है, छोटी संख्या से जो थोड़ा उससे बड़ा है, हम लोग उसको लेंगे। 24, 30 भाग देंगे, एक बार में जाएगा, और 30 में 24 घटाएंगे 6, और 24 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब 6 से भाग देंगे, 6 चौके 24, कट जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ये हमारा जो भाजक जो है 6 है, अब हमारा जो 6 है, अब जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें भाग देंगे 6। अब सबसे बड़ी संख्या भाग देंगे 40, 6 से आके 36, और फिर 40 में से 36 घटेगा 4, और फिर इसमें भाग देंगे 4 का,
4 कम 4, 6 में से 4 घटाएंगे 2। अब 2 हमारा भाज्य हो गया। अब हमारा एक क्या है, हमारा ये होगा भाज्य। अब 2 का भाग इसमें देंगे, 2 दूना के 4, यानी हमारा जो इसका HCF जो है, इसका HCF हमारा आया 2। हमारे 24, 30, 40 का HCF जो है हमारा 2 आया। अब हम इसी को हम लोग अब किस विधि से करेंगे, आइए हम लोग जानते हैं। ये फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। अब हम आइए जानते हैं कि इसको हम लोग कैसे करें। मान लीजिए हम सेम संख्या वही लेते हैं 24, 30, 40। इसको हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। आइए हम लोग कैसे करते हैं जानते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, 24 का हम लोग एलसीएम लिए तो हमारा ये जो गुणनखंड है इस प्रकार आया, और 30 का गुणनखंड इतना आया, और 40 का गुणनखंड इतना आया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हाईएस्ट कॉमन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब कॉमन लेंगे। किसका कॉमन लेंगे आइए हम लोग जानते हैं। देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अगर हमारा सभी में अगर 2 है तो हमारा कॉमन हो जाएगा। अब देख रहे हैं इसमें कि अब यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, हमारा कॉमन तो होगा नहीं। अब अगर हम 3 संख्या का अगर HCF निकाल रहे हैं और तीनों संख्या में अगर कॉमन निकल रहा है तभी हम लोग उसको HCF मानेंगे, नहीं तो HCF नहीं मानेंगे। समझ रहे हैं। यहाँ पर लेकिन अब समझ लें यहाँ पर 2 है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है। देखिए 5 यहाँ पर है, यहाँ पर इसमें नहीं है, यानी हमारा राइट आंसर HCF क्या होगा, 2। कितना होगा HCF, 2 होगा। यानी जैसा कि हम लोग इसके पिछले सवाल में निकाले थे डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड से हम लोग निकाले थे तभी पर भी 2 आया। गुणनखंड मेथड यानी गुणनखंड विधि से निकाले तभी पर भी हमारा 2 आया। अगर आपको लग रहा है फैक्टराइजेशन मेथड जो है वह आसान है तो आप उस मेथड से लगाइए। अगर आपको लग रहा है कि डिवीजन मेथड से आसान है तो आप उस मेथड से लगाइए। समझ रहे हैं। आइए हम लोग कुछ और प्रश्न लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि 35 और 42 का HCF क्या होगा। अगर मान लीजिए अगर ये दोनों संख्याओं को कोई संख्या काट रहा है, जो संख्या काट रहा है वही हमारा HCF होगा। समझ रहे हैं। इसको कौन काट रहा है, 7 काट रहा है, 5 भी काट सकता है, लेकिन यहाँ पर 42 है तो 7 के पहाड़ा में 42 आता है, लेकिन 5 के पहाड़ा में नहीं आता है। यानी हमारा जो इसको जो काटेगा 7 काटेगा, तो हमारा जो इसका HCF क्या होगा, 7 होगा। क्या होगा इसका HCF, 7।